हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो एग्ज़ाम फॉर्म आया है 11,000 प्लस वैकेंसी के लिए। यह टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग सारे ही जीके जीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे और साइंस वाले प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। और इन सारे क्वेश्चनों जब क्लास के बाद क्वेश्चनों का टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो सारे ही प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए क्लास के आखिरी तक। तो चलिए देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किसे मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो 1 का क्या हो जाएंगे, 1 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सिगमंड फ्रायड को। किसको जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है। 2 का ऑप्शन नंबर डी यानी उसे हम लोग संहिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र राज्य से है लेजिम नृत्य शैली का संबंध। अगर बात किया जाए गुजरात, तो गुजरात से क्या हो जाएंगे? डांडिया। कर्नाटक से यक्षगान। और बिहार से क्या हो जाएगा अपना? तो बिहार से विदेशिया हो जाएगा। तो वैसे रिलेट कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अली वर्दी खान कहाँ का नवाब था। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और में कमोडियन डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो सोने और किस चीज़ का? ये जो कोमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध तो किस चीज़ के लिए शुरू किया था। तो 6 का सही जवाब हो जाएंगे सोने और चांदी को शुरू करने वाला ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ग्लेशियल क्या है कि ग्लेशियल क्ले मृदा और हेमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों को मोटे जमाव को क्या कहा जाता है। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी उसे हम लोग करेवा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने डॉट के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया था। तो चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह कर उन्हें पराजित कर दिया था। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नंद को। बात किया जाए नंद वंश, तो ये नंद था। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह धनानंद था। अगर नंद वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? महापद्म नंद थे। तो नंद मतलब धनानंद को गुप्त ने हराकर इन पे कौन सा वंश का शासन आया था? तो मौर्य वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वन में उगते हैं। तो 10 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो क्या वो कौन सा कोड हो जाएगा? तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी IFSC कोड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सुरेंद्र योगी डॉट नृत्य शैली के
अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। तो सुरेंद्र और योगी जो योगी थे तो मतलब किस वह नृत्य से संबंधित थे? तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कुचिपुड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम तृतीय किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, इसका नीचे कूट में दिया हुआ है। पहले देखिए इसका कूट हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक है यहाँ ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बात करता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन। एक यहाँ पे दिया हुआ है समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 44 और है कृषि एवं पशुपालन तो अनुच्छेद 48 हो जाएंगे और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण तो अनुच्छेद 50 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि 1 का 3 तो 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए में है आई थिंक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है तो मतलब संसद की गणपूर्ति कितना सदस्य के द्वारा होता है? तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी सदन की सदस्यता का 10वां भाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मुद्रा का बराह प्रवाह नहीं है? तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी विदेशों से ऋण प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिल्वास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अक्टूबर माह में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 82 डिग्री 30 यानी हाँ 82 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मूल्यह्रास को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लूसी ब्रॉज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे यानी फुटबॉल से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ था? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पटियाला में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसता क्या है कि आत्मसता करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भारत व जापान के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पीठमृदा गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में तो इनमें से क्या कथन हो जाएंगे? तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होता है, यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया है तो मेजबान देश कौन था? 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भारत। मेजबान देश कौन था? भारत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है?
29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3.8 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जिनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महिलाओं के गोले यानी शॉट पुट का वजन होता है। तो 32 का क्या हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 kg होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है। तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी नारी से मान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है, मतलब व्यस्त नहर है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कील नहर, यह एक व्यापारिक नहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो 35 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी यह तेलंगाना से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो 36 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि राज्य विधानसभा की तटबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी यानी 2021 से 2030। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 29 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है। तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी यह जमैका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन है। तो प्रोटेस्टेंटवाद का जनक कौन हो जाएंगे। तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर हैं किंग नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ताराबाई के पास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मिलान करने वाला कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो 45 के हिसाब से क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएंगे भारतीय कांग्रेस की स्थापना, यह हो जाएंगे 1885 में, तो यह फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो 3 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाएंगे साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर आ जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि शोकर यानी वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत का किस क्षेत्र में है। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 47 का क्या हो जाएंगे? 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर एक कोही नामक एक नए विभाग बनाया? तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इंडियंस ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संदर्भ समूह है, तो 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी आकांक्षा समूह। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक बड़ा अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बल। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि पन्ना यानी इमरल्ड का रंग आमतौर पर कैसा होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह हरा रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 54 के क्या हो जाएंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव से मेल खाते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी भी संवृत संतत के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, तो यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी श्वसन मूल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी? तो 56 का ऑप्शन नंबर बी यानी वह संकुचित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है 57। संधारित भोजन को क्या है कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम मेटा बाइसल्फेट का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक डॉट विचार विकसित करता है। तो 58 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी व्याख्यात्मक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया है, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी GSAT-12 का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 60 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी CaCO3 का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतत को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो किसका उपयोग में लिया जाता है? तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम मेटा सिलिकेट का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या होता है जब किसी वहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी घुली ऑक्सीजन का गिरना। देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यदि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा
तो कितना हो जाएंगे, तो 64 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी 1/4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जहरीला पदार्थ जो कि हरा आलू में पाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सोलानाइक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए यानी स्नीकिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं, तो कैसा उत्पादन होते हैं, तो 67 का ऑप्शन नंबर सी यानी कवक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r वह मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे r समानुपाती या प्रोपोर्शनल n है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है, तो 69 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी पलीहा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे खाद्य जाल। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो 71 का ऑप्शन नंबर डी यानी KMnO4 से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सही कथन का पहचान कीजिए, तो 73 का क्या हो जाएंगे कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यह गलत है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, भी गलत है, तो इसलिए दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न देश में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है, 74 का ऑप्शन नंबर डी यानी सर्वव्यापी महामारी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कण से युक्त है, तो 75 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी एक्स किरण। तो ये थे आज का 75 प्रश्न। कैसा क्वेश्चन था, आपका कितना सही हुआ जरूर बताइएगा। यह सेट नंबर 3 थे और थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों को कम पहले की अपेक्षा लग रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, हेल्थ इशू की वजह से अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।